हेलो भाई लोग, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल भवानी सिंह जनरल स्टडीज पर। आज इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक है गंगा रिवर सिस्टम। और अगर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो डिफेंस के एग्जाम्स हो जैसे CDS, CAPF, AFCAT या फिर NDA, या फिर आप किसी PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये टॉपिक इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम गंगा रिवर के रूट या उसके कोर्स को एक्सप्लेन करेंगे और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो कि हाल ही में कंडक्ट हुए CDS 2023 में पूछा गया है। तो शुरू करते हैं गंगा रिवर का रूट या उसका कोर्स। तो भाई लोग, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और इसी मैप के थ्रू हम गंगा रिवर के रूट को, कोर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गंगा रिवर के ओरिजिन या सोर्स को। देखिए, उत्तराखंड हमारा इंडियन स्टेट है और उत्तराखंड में कई सारे ग्लेशियर्स, उन्हीं में से एक ग्लेशियर है हमारे पास गंगोत्री। ये गंगोत्री की लोकेशन है, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। और गंगोत्री ग्लेशियर के अलावा एक दूसरा ग्लेशियर है सतोपंथ, ये सतोपंथ ग्लेशियर है। अब देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी रिवर, इस तरह से हमारी भागीरथी रिवर निकलती है। और सतोपंथ ग्लेशियर के मेल्ट होने से ओरिजिनेट होती है हमारी अलकनंदा रिवर। तो भैया, गंगोत्री से निकली भागीरथी और सतोपंथ से निकल गई अलकनंदा। ये दोनों ही नदियां मिलती हैं उत्तराखंड की ही एक फेमस जगह पर जिसका नाम है देवप्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है संगम, कॉन्फ्लुएंस, यानी जहां पर दो या दो से ज्यादा नदियां मिलती हैं। तो देवप्रयाग ये वो जगह है जहां पर हमारी भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे ही ये दोनों नदियां मिलती हैं वैसे ही एक रिवर फॉर्म होती है और उस एक रिवर को हम बोलते हैं भाई लोग गंगा। तो गंगा रिवर जैसे ही देवप्रयाग से आगे बढ़ती है तो एक फेमस सिटी आप लोगों ने सुनी होगी, काफी होली प्लेस है हमारे हिंदुइज्म में, इसका नाम है ऋषिकेश। सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ऋषिकेश। मैं आर के लिख देता हूं। ऋषिकेश के आगे जब ये गंगा रिवर बढ़ती है तो एक जगह आती है, आप लोगों ने सुना होगा, ये भी काफी होली प्लेस है, हरिद्वार। हरिद्वार वो जगह है जहां पर गंगा हिली रीजन से निकलकर प्लेन्स में एंटर करती है। यानी जब देवप्रयाग से ये निकली तो ये हिली रीजन में है, देवप्रयाग से निकली फिर ऋषिकेश पहुंची, हिली रीजन है। पर जैसे ही इट रीचेस हरिद्वार इट एंटर्स प्लेन्स। जैसे ये हरिद्वार में एंटर करती है तो ये प्लेन्स में आ जाती है, मैदानी इलाके में आ जाती है। हरिद्वार के आगे जब गंगा बढ़ती है तो ये पहुंचती है उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही फेमस जगह पर जिसका नाम है कन्नौज। आप सब लोगों ने कन्नौज का नाम सुना होगा। कन्नौज बेसिकली आज के टाइम में फेमस है परफ्यूम्स के लिए, पर इस कन्नौज की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी रही है। आप लोगों ने सुना होगा त्रिपक्षीय संघर्ष एंशिएंट टाइम में हुआ करता था। राष्ट्रकूटास, पाल और गुर्जर प्रतिहारों के बीच में कन्नौज को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। साथ ही साथ कन्नौज फेमस है पृथ्वीराज चौहान की वजह से भी। पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ थी संयोगिता या संयुक्ता, वो कन्नौज की ही राजकुमारी थी। तो कन्नौज की आज के टाइम में जो इंपॉर्टेंस है वो है कि यहाँ पर परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। तो जैसे ही हरिद्वार से निकलकर ये गंगा रिवर उत्तर प्रदेश में जाती है तो फेमस सिटी जो आती है वो है कन्नौज। देखिए, मैं सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उन्हीं को यहां पर कवर कर रहा हूं। अदरवाइज गंगा के किनारे और भी कई सारी छोटी छोटी सिटीज हैं, शहर हैं, तो हम सिर्फ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो कन्नौज के बाद ये गंगा आगे बढ़ती है, आगे आता है कानपुर। कानपुर तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। कानपुर फेमस है लेदर इंडस्ट्री के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए। और कानपुर से ये रिवर जाती है हमारे इलाहाबाद या ये कहिए प्रयागराज, नया नाम प्रयागराज है। तो कानपुर के बाद ये रिवर बढ़ती है और पहुंचती है प्रयागराज। और आप सबको मालूम है जैसे ही गंगा रिवर प्रयागराज में पहुंचती है वहीं पर इससे आके मिलती है यमुना रिवर।
यमुना और गंगा का संगम है प्रयागराज। गंगा और यमुना का कॉन्फ्लुएंस है प्रयागराज। प्रयागराज यानी सभी प्रयागों का राजा, सभी प्रयागों में सबसे बड़ा। प्रयाग का मतलब तो मैंने आपको बताया, कॉन्फ्लुएंस। तो हिंदुस्तान में जितने भी प्रयाग हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा नदियां मिलती हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रयागराज, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान की दो बड़ी नदी, दो होली रिवर्स, दो इंपॉर्टेंट रिवर्स गंगा और यमुना मिलती हैं। तो प्रयागराज के आगे जब हमारी गंगा रिवर बढ़ती है तो ये पहुंचती है हमारी एक होली प्लेस, हमारी एक बहुत ही पवित्र नगरी वाराणसी। किसी जमाने में बनारस और किसी जमाने में काशी कहा जाता था इसे। तो वाराणसी ये पहुंचती है और वाराणसी के बाद ये नदी यूपी और बिहार के बॉर्डर पर बहते हुए ये चली जाती है बिहार में। और बिहार में जो पहली इंपॉर्टेंट सिटी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पटना, जो कि बिहार की कैपिटल सिटी भी है। तो पटना ये पहुंचती है और पटना के आगे जब ये रिवर बढ़ती है तो पटना के आगे एक इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है भागलपुर। बिहार में आप लोगों ने भागलपुर का नाम सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहां पर कवर कर रहे हैं। ये है भागलपुर। भागलपुर के बाद ये रिवर आगे जाती है। गंगा आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा एरिया कवर करती है झारखंड का, हालांकि कोई इंपॉर्टेंट सिटी वहां पर नहीं है। इसी वजह से कई बार हम झारखंड को इग्नोर कर देते हैं उस स्टेट के तौर पर जहां से गंगा बहती है। तो आप बिल्कुल भी ये ना भूलें कि गंगा रिवर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में जाती है। तो झारखंड वो स्टेट है जहां से गंगा बहती है, हालांकि कोई इंपॉर्टेंट सिटी यहां पर नहीं। तो झारखंड से होते हुए ये रिवर पहुंचती है वेस्ट बंगाल, जहां पर एक इंपॉर्टेंट सिटी है जो आपने शायद सुना भी होगा, फरक्का। और यही वो फरक्का शहर है जहां पर गंगा के ऊपर बना हुआ है फरक्का बैराज। ये फरक्का बैराज आज के टाइम में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हालांकि यही वो फरक्का है जहां पर गंगा नदी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। मैं आपको बताता हूं, डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब कोई मेजर रिवर बह रही हो और फिर उसमें से कोई छोटी रिवर उससे अलग होकर निकल जाए तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी बोल देते हैं। यहां पर गंगा जो है दो डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी दो छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती है। देखिए, फरक्का से जो एक नदी अलग होती है उसे हम बोलते हैं हुगली। यही हुगली रिवर इस तरह से वेस्ट बंगाल में बह रही होती है और इस तरह से यहां पर वेस्ट बंगाल में फॉर्म करती है सुंदरवन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर सुंदरवन डेल्टा बनता है वेस्ट बंगाल में और यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो ये जो रिवर फरक्का से अलग हुई और साउथ की तरफ आ गई, इसे हम कहेंगे हुगली रिवर। वेस्ट बंगाल में गंगा को हुगली कहा जाता है और इसी हुगली रिवर के किनारे भाई लोग बसा हुआ है वेस्ट बंगाल की कैपिटल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गंगा रिवर का जो रूट इंडिया में है वो कुछ इस तरह का है। पर मैंने आपको बताया कि गंगा रिवर दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है वेस्ट बंगाल में फरक्का के बाद। तो एक तो नीचे की तरफ आ गई जिसे हमने हुगली बोल दिया, एक भाई लोग चली जाती है बांग्लादेश की तरफ। मैं आपको मार करके बताता हूं। देखिए, ये जो बांग्लादेश की तरफ जाती है, तो जब तक ये वेस्ट बंगाल में है तब तक तो भाई लोग इसे बोलेंगे मधुमती, मधुमती, या फिर आप इसे कहें भागीरथी, या फिर आप इसे कहें भागीरथी। सो वेदर यू कॉल इट मधुमती और भागीरथी, यही मधुमती, यही भागीरथी बांग्लादेश में एंटर होती है और जैसे ही बांग्लादेश में ये एंटर होती है इसे हम कहते हैं पद्मा रिवर। सो आर मधुमती रिवर और आर गंगा रिवर इन बांग्लादेश इज नोन एज पद्मा। तो पद्मा रिवर जो है ये पहुंचती है बांग्लादेश में एक जगह पर, इस जगह का नाम अरिका है, अरिका। तो बांग्लादेश में अरिका में पहुंची, इसी अरिका में, इसी अरिका में आकर पद्मा से यानी गंगा से मिलती है ब्रह्मपुत्र रिवर। मैं मार करके बताता हूं। देखिए, ब्रह्मपुत्र इस तरह से तिब्बत से होते हुए इंडिया के पैरेलल फ्लो होते हुए हमारे अरुणाचल में एंटर करती है, फिर ये हमारे असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में अरिका में आके मिल जाती है पद्मा से। जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में फ्लो करती है तो इसे बोलते हैं जमुना। हालांकि ब्रह्मपुत्र रिवर को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर आप फिलहाल के लिए समझें कि गंगा को
बांग्लादेश में पद्मा बोल रहे हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना। यही पद्मा और जमुना जब अरिका में मिल रही हैं, यही गंगा और ब्रह्मपुत्र जब अरिका में मिल रही हैं, इन दोनों के मिलने से एक नदी बनती है भाई लोग, और इस एक नदी को बोलते हैं पद्मा। यानी पद्मा और जमुना के मिलने से नाम चेंज नहीं हुआ है, जो एक नदी बनी उसे पद्मा ही कहा गया, उसे पद्मा ही कहा गया। तो ये पद्मा ही है। अब ये पद्मा रिवर, अब ध्यान से सुने भाई लोग, ये पद्मा रिवर पहुंचती है बांग्लादेश में एक जगह पर। इस जगह का नाम है भाई लोग चांदपुर। मैं यहां पर सीपी लिख देता हूं, चांदपुर। और ये वो चांदपुर है जहां पर मणिपुर से आने वाली बराक रिवर इस पद्मा से मिलती है। मणिपुर के लियाम खुलेन विलेज से ये एक रिवर आ रही है जिसे हम बोलते हैं बराक। ये बराक मणिपुर से होते हुए फिर असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर होती है और बांग्लादेश में आके मिल जाती है बराक पद्मा से। और आपको पता है कि वो कहां मिल रही है? बराक मिल रही है पद्मा से चांदपुर में। यह है बराक रिवर, BARAK, बराक रिवर। नाउ दिस पद्मा एंड बराक जॉइन ईच अदर एट चांदपुर टू फॉर्म मेघना रिवर। भाई लोग, अब बनेगी मेघना रिवर। ये मेघना रिवर इस तरह से डेल्टा बनाती है बांग्लादेश में, और इस डेल्टा को भी बोलते हैं सुंदरवन। ये जो लास्ट रिवर है जो बनी है बराक और पद्मा के मिलने से, इसे बोलते हैं मेघना। तो फाइनली मेघना रिवर डिस्चार्जेस इट्स वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल इन बांग्लादेश। तो इस तरह से हमने देखा कि गंगा रिवर का रूट इंडिया में किस तरह का है, और जब इंडिया से आगे ये बांग्लादेश में जाती है तो वहां पर किस तरह से है। तो ये तो हो गया हमारे गंगा रिवर का रूट या कोर्स। अब इसी पर बेस्ड जो CDS अप्रैल 2023 में क्वेश्चन आया है उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, और अब आप लोगों को ये रूट मालूम है तो आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इफ समवन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट आप सबको मालूम है, वेस्ट टू ईस्ट का मतलब है ये। अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो कौन कौन सी सिटीज गंगा के बैंक पर आपको देखने को मिलेंगी, तो हमें वो करेक्ट ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। तो यहां पर ऑप्शन ए देख सकते हैं आप, प्रयागराज, कानपुर, भागलपुर, पटना। ऑप्शन बी, प्रयागराज, कानपुर, पटना, भागलपुर। ऑप्शन सी, कानपुर, प्रयागराज, भागलपुर, पटना। और ऑप्शन डी है कानपुर, प्रयागराज, पटना, भागलपुर। देखिए, बेसिकली आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है सिटीज का, और अभी आप लोगों ने ये रूट देखा है। अब अगर इन 4 सिटीज की हम बात करें तो देखिए, आपने रूट देखा है और मैं रूट को यहीं पर रफली आपको बता देता हूं। हमने देखा देवप्रयाग, हमने देखा ऋषिकेश, फिर हमने देखा उत्तराखंड में हरिद्वार। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे पहले कन्नौज, फिर कानपुर, उसके बाद हमने देखा प्रयागराज, फिर वाराणसी, फिर हमने देखा पटना, फिर हमने देखा भागलपुर। अब आप इस रूट को देखते हुए मुझे बताइए कि क्या है हमारा करेक्ट सीक्वेंस। तो अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो सिटी है हमारे सीक्वेंस में, यहां पर देख सकते हैं आप, वो है कानपुर। कानपुर अगर सबसे पहले, तो आप देखिए ABCD में कि कानपुर कहां पर है सबसे पहले, तो वो तो C और D में है, यानी A और B तो आंसर्स हो ही नहीं सकते, तो इनको हम एलिमिनेट कर देंगे। अब कानपुर के बाद आपको मालूम है प्रयागराज, तो कानपुर के बाद प्रयागराज तो C में भी है और D में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वाराणसी है, उसके बाद पटना है, फिर भागलपुर है। यानी इन ऑप्शंस में हम देख सकते हैं कि पटना हमारे पास अवेलेबल है और पटना तीसरे नंबर पर है। तो भैया डी में आप देखोगे कानपुर, प्रयागराज, पटना, पटना तीसरे नंबर पर है, और फिर हमारे पास है भागलपुर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप अगर गंगा रिवर के रूट को, कोर्स को जानते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये नॉलेज हो, ताकि वो भी अपने एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस के साथ इजीली डील कर पाए। थैंक यू सो मच।